हाय एवरीवन। तो वीकेंड रैप अप हो चुका है फुटबॉल का और हमें प्रीमियर लीग से ला लीगा तक लीग वन सेरिया हर एक फुटबॉल लीग में बैंगर मैचेस देखने को मिल चुका है बिल्कुल। और इस रियल मैड्रिड को देखने के लिए हम सब इतने उतावले थे, इतने बेचैन थे कि जावी बॉल कैसा होगा, मैड्रिड कैसा परफॉर्म करेगी उसके अंदर। तो आफ्टर ऑल सीइंग दिस की the banger Madrid is coming towards you guys. You gonna see the lethal Madrid again. But अदर साइड पे अगर बारसा की बात करें तो इस बारसा को देखने के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। तो देखो, इस मैड्रिड में करेरास को आप ऐसे फॉर्म में देख रहे हो, विनी इज डूइंग टू गुड, एम्बापे तो है ही अपना बैक इन फॉर्म आ चुका है, आर्दा गुलेर इज एडिंग ऑन, फ्रांको मास्तन तुनो जैसी प्रोडिजी स्टार्ट कर रहा है 11 पे, एंड हुइसन है आपके पास। एंड वो जो वर्कआउट हो जा रहा है ना फुल बैक के साथ विंगर्स का जो सेटअप हो रहा है बहुत ही बेसिक है, बट इट वर्क्स अ लॉट फॉर मैड्रिड। जैसे कि आप देखो, लेफ्ट साइड से करेरास और विनी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर ट्रेंट और एम्बापे का जो कॉम्बिनेशन में बनता दिख रहा है, ये मैड्रिड पासिंग फुटबॉल खेलता है, बिल्डअप भी करता है, लॉन्ग बॉल्स पे भी जाता है, डिफेंड भी करता है। आई नो आई एम हाइप अ लॉट अबाउट, बट ये कोई हाइप नहीं है, दिस इज इट व्हाट इट इज। अगर सब कुछ सही गया, मतलब ये तो हम सिर्फ तीनों मैचेस देख के मतलब बता रहे हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे कि लीग आगे बढ़ेगी और मैचेस देखने को मिलेंगे, यूसीएल के और मैचेस आएंगे, ये वो लीग चला रहेगा, तो दिस मैड्रिड इज नो वे दैट नॉट गोना बी लीथल। लाइक इस तरह से जाबी अपने मतलब ये प्लेयर्स ना इंडिविजुअलिटी के परे जा रहा है, सिस्टमैटिक हो रहा है। अब एक क्लब, एक टीम अगर सिस्टमैटिक फुटबॉल खेलने लग गया तो देयर इज नो गोइंग बैक। मतलब ये नहीं कि प्लेयर्स इंडिविजुअल मतलब कुछ एक्स फैक्टर नहीं दिखा रहे, दे विल शोइंग अप, बट इंडिविजुअलिटी के साथ साथ जो एक टीम वर्क दिखता है ना, दैट गonna वर्क आउट फॉर एवरी क्लब इफ इट गोज सो वेल एंड सो परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट। लाइक आप जैसे मिडफील्ड से बिल्डअप हो या फिर बैक इन हैंड से आप बिल्ड कर रहे हो, आपका ट्रांजिशन अच्छा हो, इवन दिस मैड्रिड is playing passing football, they are keeping ball, they are not playing haram ball. So this is the conclusion, guys. Be ready for the Madrid. Like see how Trent makes a chance for Mbappe, and Mbappe को ये बड़ी करना ही था 100% श्योर शॉट के फाइनल थर्ड पे Mbappe को पेस से तो बीट नहीं कर सकते अदरवाइज। बट हाँ, उसके साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि एक टीम का हर एक सब कुछ अच्छा है, मैड्रिड का भी लैक खाने का स्टैंडअप्स है। एंड अगर मैड्रिड का एक लैक की बात करें तो उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही मतलब वो सजावट जैसा होता है ना कि टैक्टिकल सजावट, आप यहाँ से यहाँ 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते। तो पोजिशनल रोटेशन की बात अगर करें तो वहाँ पे मैड्रिड लैक खा सकती है, प्रेसिंग में जाए या फिर ट्रांजिशन में जाए। पोजीशन वाइज अगर किसी प्लेयर इधर उधर हो गया एंड यू नो एक कैओटिक सिचुएशन में हो ही सकता है ऐसा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, तो ऐसे सिचुएशन में मैड्रिड लैक खा सकती है। बट मैड्रिड की बात तो हो लिया, अगर मैं देखो, रायो वायकानो इज अ गुड टीम, दो इट्स अ मिड टेबल टीम फॉर ला लीगा, बट अवे मैचेस ऑलवेज बिन ट्रिकी इन स्पेन। और उसके ऊपर अगर रेफरी इतना गंदा हो रखा है ला लीगा के में, I can't explain my frustration towards La Liga's referees. वार काम नहीं कर रहा था सीरियसली इतने इंपॉर्टेंट मैचेस पे, बट वो तो बात की बात है। क्या ही बोलूँ मैं, इस बार्सिलोना को देखने के लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी। मतलब सीजन के स्टार्टिंग से वी नो हमारा बहुत कुछ, हमारा एक भी दिन नॉर्मल नहीं जाता है, कुछ ना कुछ। अभी तो प्लेयर्स की भी ये भी आता है कि ये जा रहा है, वो जा रहा है, फरमीन जा रहा है, ये वो, एंड एटलीस्ट एंड ऑफ द डे न्यूज़ आता है कि नहीं, दे आर नॉट गोइंग। इन सब को भूल के हम जब मैच पे कंसंट्रेट करते तो वहाँ पे ऐसा हालत देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले 3 मैचेस हमारा बहुत अच्छा नहीं गया, और लास्ट मैचेस जो राय को अगेंस्ट हुआ वो तो बिल्कुल ही मतलब सेटिस्फाइड नहीं था। We could have been easily conceded 2 or 3 goals if Juan Garcia is not there. लकीली हमें एक ऐसा अच्छा गोलकीपर मिला है
जिससे हम छाती ठोक के चैंपियंस लीग पे खेलने जा सकते थे। डैम डैम गुड गोल की। अब देखो कि 11 मिनट्स पे ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं जहाँ पे द डिफेंस वाज टोटली लूजेस, वी आर लूजिंग। एज ए सिस्टमैटिक अप्रोच अगर आप करो तो हाउ इट्स गोना वर्क लाइक दिस। बाल्डे के पीछे 3 बंदे एंड बाल्डो वाज नॉट लाइक कि तीनों प्लेयर्स को ही कैन हैंडल। तो जुआन गार्सिया वाज देयर फॉर द सेक ऑफ लाइक ऐसा तो नहीं हो पाएगा यार, इतना ट्रांजिशन में प्रॉब्लम हो गया तो फिर छोड़ ही दो, सीजन यूसीएल सब छोड़ दो। फर्स्ट हाफ पे तो फिर भी चलो बारसा ने एक आउटपुट दिखाया था, बट एवरी ईच एंड मिनट लाइक ऑफ द गेम वी आर सेइंग कि थैंक गॉड देयर इज अ जुआन गार्सिया देयर। अगर इस डिफेंस अप्रोच के साथ हम नेक्स्ट गेम भी खेलने लगे एंड गेस व्हाट, मैंने पिछले सीजन में हर एक मैच से पहले मैं ये बोलते गया कि बी ऑप्टिमिस्टिक बी ऑप्टिमिस्टिक। इस बारसा के साथ तो ऑप्टिमिस्टिक करना होना बनता है, बट अगर इस सीजन बारसा ऐसा खेला तो ऑप्टिमिस्टिक तो छोड़ो, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैच है आई थिंक सेकंड मैच 19 को न्यू कैसल के साथ है, हम पिट के धुल जाएंगे बिल्कुल। हाउ बारसा कैन बी सो लाइक दैट। डिफेंस को देखो यहाँ पे कुछ नहीं रखे, और रायो वायकानो के जो प्लेयर्स सो वेल टाइम्ड अराइव्ड दे आर इन द बॉक्स कि उनकी एक्यूरेट पास और टाइमिंग्स के अगेंस्ट आप ऐसी सिस्टम रखोगे, अपनी डिफेंसिव अप्रोच रखोगे, तो अगर सच में गार्सिया ना होता तो हम आराम से 2-3 गोल तो कंसीड कर ही रहे थे ऑलमोस्ट। एंड सी देयर इज अ चांस इन 28 मिनट रफीना को एक अच्छा लॉन्ग बॉल डाला जाता है, बट रफीना वाज बैड इन दिस मैच। बैड मतलब उतना वो नहीं दिखा रफीनिया से। इवन हमारा मिडफील्ड तो अच्छा था, बट बाल्डे कुंडे का भी थोड़ा लैग दिखा। ऐसा लगा था कि मतलब वाइड प्ले पे वो लोग फिसल ही जा रहे हैं हमेशा, जो बिल्डअप होना चाहिए था। इवन हम जिस वे पे खेलने से मतलब ईजी होता था ना फ्री फुटबॉल पे, जहाँ पे ट्रांजिशन क्विक होता है और हम इतना फोल्ड करके खेलते तो रिस्की तो होता ही है, तो उस ट्रांजिशन में अगर लैक हो जाए और ओपोनेंट उस पर फ़ायदा लेने की कोशिश करे तो गार्सिया और कितने मैचेस बचाएगा, आई तो डोंट नो। एंड हियर रफीना मिस अ चांस। रफीना शुड बरी इट ऑफ कोर्स। इफ एक चांस मिलता है तो वही बहुत है। बॉक्स पे आप अराइव कर रहे हो तो आपको एक्यूरेसी रखना पड़ेगा अपने शॉट पे। दिस इज वी डिडंट आस्क फॉर, वी नीड दिस। और फिर यमाल का वो पेनल्टी वाला सिचुएशन आता है जहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स उठे थे एक्स पे हैंडल पे, आप लोगों ने देखा होगा। एंड एटलीस्ट रेफरी ने ये कंसिडर किया कि नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं रायो के मैनेजर को, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग से आप अगर देखो तो बहुत ही प्यारी चांस क्रिएट हुई थी फेरान टूवर्ड्स ऑल्मो, एंड ऑल्मो का एक क्लियर कट विजन था, शॉट था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू ऑल्मो। मतलब प्ले मेकिंग में तो बनता टॉप नॉच है, बट आपको अगर मोर क्लिनिकल नहीं हो आप चांसेस पाने पे अगर वो बड़ी नहीं कर पा रहे तो व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस। एंड अगेन जो सेट पीस से बारसा ने गोल खाया, ये माल था पीछे खड़ा एंड 3v बन के सजा हुआ था सेटअप। तो अब जब आपको पता है कि सेट पीस से खतरा होता है, बारसा को तो मोस्टली होता है, हमने इंटर के मैचेस पे देखा है, तो हाउ उस एक प्लेयर को छोड़ दिया गया है। तो वहां पे अगर बाल्डे था तो व्हाई डिडंट ही जस्ट यू नो। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रफीनिया ने मिस किया उसके ही कुछ सेकंड बाद वी गना कंसीड, हम कंसीड करने वाले थे गोल। तो हमारा ट्रांजिशन तो इतना ख़राब है, मतलब हो रखा है कुछ दिनों से, कुछ मैचेस से, एंड प्लेयर्स डिडंट ट्रैक बैक वेल। मतलब आप ऐसा सिनेरियो सोचो कि एक गोल चांस क्रिएट करने के बाद फिर कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा हो, मतलब सिचुएशन बन जाता है कि आप कंसीड करने पे उतर आओ। सो ये तो बहुत ही कंसर्निंग थिंग हो गया बारसा के लिए। एंड लास्ट मिनट्स पे गार्सिया ने जो बैक टू बैक सेव्स किया, मैं गार्सिया के बारे में आई थिंक बात ज़्यादा करनी चाहिए मुझे, क्योंकि वो ही था इस मैच पे, वो ही था एक्टिव। तो लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है आगे। एंड प्रीमियर लीग पे अगर जाए तो ब्राइटन ने मैन सिटी को हरा दिया है, एंड at this point of time I am little surprised and shocked, but we have faith on Pep. So long term में की अगर बात करें तो
कुछ ना कुछ कर ही लेगी सिटी ऑफ कोर्स। एंड लिवरपूल आर्सेनल का जो मैच किया है, मैच थोड़ा स्लो पेस का था, उतना कुछ एक्टिवनेस दिखा नहीं मैच पे, बट शोबोज़लाई ने जो एक्स फैक्टर दिखाई, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। वाह, माधुके हैज़ अ गुड गेम, फ्लोरियन वर्ड्स अच्छा था, एंड शोबोज़लाई आके जो एक्स फैक्टर से अपना, आय हाय, ऐसी गोल किक देखने को मिल जाए, ऐसी फ्री किक देखने को आजकल बहुत ही कम मिलता है हर एक मैच पे। सो या नपोली अपना जीत दर्ज कर चुका है। वहाँ पे पीएसजी में छोटू नेवेस did a massive hat trick with 2 bicycle kicks. So overall, football is going so well. एंड लेट्स सी, जब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो जाएगा तब एक एक आध तक लीग गेम के बाद यूसीएल के ग्रुप स्टेज मैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो फेस्टिव मोड इज ऑन गाइस। और हर एक मैच मैंने अटेंड हालांकि नहीं किया, बट स्टिल आई फॉलोड प्रीमियर लीग एंड ला लीगा। बट जो मैचेस हमें देखने को मिला है ना अभी तक प्रीमियर लीग में, टॉप नॉच। और ला लीगा में जिस तरह से अभी तक 3-3 मैच हो चुका है हर एक क्लब का, and international break is heading on. And yeah, this is it for today. I hope you enjoyed this video, and till then, watch football, enjoy football. Bye.